देखिए, मुख्य रूप से ये जितने भी साधन लोग बताते हैं, मौन रहना, उपवास रहना, ये सब करना हमको फायदा तो करते हैं, किंतु कब करते हैं ये नहीं बताता कोई। ये सिर्फ अनुभवी ही बता सकता है जिसको इसका अनुभव है। क्या होता है कि हमारे अंदर, मैं जो बोलना चाहूँगा वही बोलूँगा। हाँ। आप जो पूछते हैं उसको ले आऊँगा उसके भीतर, किंतु बोलना मुझे यही है। देखिए कि ये एक चीज़ कोई नहीं बताता, मैंने देखा कोई भी नहीं कहता। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होता तब तक कोई भी साधन सब व्यर्थ और सब नुकसानदायक है। साधन बहुत छोटी सी बात से शुरू होता है, वो है हमारा अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दुश्मन हैं हमारे। और ये पांचों दुश्मन समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त का अर्थ है एकदम टोटल, तो आप भगवान होगा। इंसान नहीं, भगवान होगा। है, अब इनको आप कसम खा के रोकने की कोशिश करके नहीं खत्म किए जा सकते, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि जो चीज़ जिससे आती है उससे जाती नहीं है। ये जितने भी विकार हैं, ये सब विकार आते हैं मन से। आप रोकने की कोशिश कैसे करते हैं? मन से। देखिए, अब मन से कोशिश करते हैं तो मन बड़ा चालाक है, मन बहुत भड़बड़ाता है और आपको 4 गुना बढ़ जाता है वो विकार। विकार इसलिए बढ़ते हैं, विकार को, अब मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, माफ करना है। मैं प्रत्येक प्रवचन में और लगभग जब से शुरू किए तब से ही मैं एक बात पे जोर देता हूँ, सच और ईमान। वो बहुत सरल है, सबसे सरल है और सबको पता है। देखिए, सब उस पर कंट्रोल कर सकते, उस पर कंट्रोल मन भी कर सकता। वो नहीं कर पाता और वो जड़ है। अब हम खुद ही कहते हैं, या सभी कहते हैं, सभी ज्ञानियों ने कहा कि इच्छाएं समाप्त हो तभी सब विकार खत्म होते हैं। मगर इच्छाएं भी समाप्त हम करने जाएं तो कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए नहीं हो सकती कि जड़ उसकी, इच्छाओं की जड़ कहाँ है? इच्छाओं की जड़ है बेईमानी, झूठ। हम झूठ और बेईमानी है यदि, तो इच्छाएं भी रहेगी, या इच्छाएं हैं तो ये दोनों भी रहेगी। अब वास्तव में हम देखिए, अब हुआ भी है आप लोगों को, आप बहुत आगे बढ़े हैं लोग, मेरे पता है।
जितने मेरे यहाँ आते लोग, जितने मेरे जुड़े हुए लोग हैं, वो दूसरे लोगों के बजाय बहुत ईमानदार हैं, बहुत सच्चे हैं। किंतु बहुत होने से भी काम नहीं चलता। फिर टोटल होना। आपके क्रोध जो है, आपका मुख्य प्रश्न जो है वो क्रोध पर है कि क्रोध क्यों आता है। सही बात ये है, क्रोध हमारा, गीता में भी लिखा है एक शब्द, एक श्लोक में आया है, काम एष क्रोध, यानी काम ही क्रोध बन जाता है। काम जितने जोर से उठ रहा है, उसके वेग को हम रोकने की कोशिश करें तो वो क्रोध बन जाता है। वही काम। अब आपका प्रश्न भी यही है कि फिर बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा वास्तव में क्या है? आपका जो काम का वेग है, आपने उसको रोकने की कोशिश की है। काम तो चल रहा 24 घंटे, 24 घंटे अंदर क्या चल रहा है? ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, ये काम है, इच्छाएं काम है। और ये हमने सुन लिया कि काम से दुख आता है, इच्छाएं दुख का कारण है। तो ये लगता है कि इच्छाएं रुकना चाहिए, रोकना चाहिए, तो हम साधन करते हैं। उनमें से एक साधन मौन भी है। जब मौन साधने जाते हैं तो बोल नहीं रहे, पर बोलने के लिए मन भड़बड़ा रहा भीतर से, ये सब वेग आता, बोलो बोलो बोलो, मगर हम उसको रोक रहे हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी यदि मनुष्य में कोई है तो वह है रोकने की। और जितने भी ये तथाकथित जो ज्ञानी नहीं है और ज्ञानी बनते हैं, इनने एक ही बात सिखाई, रोको। गाली उठ रही है तो भजन गाओ, किसी की बुराई उठ रही है तो भलाई करना शुरू कर दो। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फिर निकल जान दो। उठ रहा है, निकल जान दो। आप मौन बुरी चीज है ऐसा नहीं, मैं भी रखता हूँ और रोज रखता हूँ। 24 घंटे में से करीब करीब 16 घंटे 15 घंटे मौन रहता हूँ। किंतु मौन मेरे अब काम का, तब काम का नहीं था। मौन आप प्रारंभ वहाँ से करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपने सुना, हम भी कहते हैं, हमको भी देखते हैं आप, तो आपको लगता है कि मौन बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, गुरुजी भी करते हैं, फायदा भी दिखता है। मगर हमने अब किया, आप प्रारंभ से कर रहे हैं। सबसे पहली यदि कोई चीज़ है साधना में, तो सबसे सरल चीज़ वो है सच्चाई और ईमान। उन दो चीज के बिना इस साइड में चलना ही व्यर्थ है, मैं तो ये कहूँगा। सब बुराई की जड़ वो दो है। यदि वो है भीतर तो कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करो, बन ही नहीं सकते। क्यों? बहुत मामूली बात है, हर आदमी जानता है, उसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ 10-15 साल आप लोग भी
10-15 साल को देखा आपने पहले? 10-15 साल के पहले वाला आदमी और आज के आदमी में, साधारण सभी लोगों में कितना फर्क हो गया है पता है? हर आदमी कोई 1% भी परहेज नहीं मानता कि मैं किसी को लूट रहा हूँ या किसी से झूठ बोल रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, बल्कि इसको वो हुनर समझते हैं। किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं आप, इसको लोग क्या समझते हैं? अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, अकल। देखो हम कितने अकलमंद हैं, कितने लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं। मैं कई बार इस पे कमेंट करता हूँ कि हर धोखा देने वाला धोखा देता तो बाद में, पर पहले वो धोखा खा रहा, खा गया वो धोखा। आप धोखा कब दे पाते हो किसी को? जब धोखा आपके अंदर आ जाता है, आप समझ जाते कि यार इसको धोखा देना है। अब देना है ये आपके अंदर आ गया, यानी धोखा खा गया इतनी। अब उसको धोखा, मैं मान लो आपको कोई धोखा देना चाहता हूँ कि अब मैं आपके जेब से 1000 रुपये निकलवा लूँ, मैं आपको ऐसा कोई कोशिश करूँ जिससे आप 1000 रुपये निकाल के मुझे दो। अब मैं इसकी कोशिश कब करूँगा? जब मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि इनको धोखा देना है। धोखा देना कितनी बुरी चीज़ है ये मेरे पास आ गई। देखिए, मैं तो धोखा खा गया। धोखा देने की सोचना ही धोखा खाना है। अब मैं धोखा देना शुरू करूँगा आपको। कब? जब मैंने धोखा खा लिया। ये नहीं सोचता कोई। झूठ बोलने वाला भी भीतर एक विशेष रस, एक विशेष चीज आपके अंदर, सब मनुष्य के अंदर चल रही है और बड़ी स्पष्ट है कि जब आप गलत कामों की तरफ चलते हैं तो एक प्रकार से आपके अंदर एक प्रकार का जहर निकलता है, शरीर के भीतर ही भीतर है, और उस जहर से भर जाते हैं आप जब कभी शुरू करते हैं फिर आप किसी को धोखा देना या झूठ बोलना। पहले आपके अंदर वो कटुता, वो विष, वो जहर, ये भी एक तरह का जहर है, ये आपकी तरफ आ गया, आपके पास आ चुका। जब आप किसी को जहर बांटने लगते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाने लगते हैं, किसी को झूठा बोलने लगते हैं, अब कितना बड़ा धोखा खाता है। देखिए, कोई नहीं सोचता, आज का आदमी कोई भी नहीं सोचता। देखिए आप, मैं आज ही, वो एक सज्जन आते हैं, बच्चा कभी जिद करता है उसको भी ले आते हैं। अब मैं तो कभी बच्चों के साथ यहाँ रहता नहीं हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ बराबर, मगर जिन कभी भी किसी को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों, भाई आपकी भी इतनी उम्र है, आपने कभी नहीं देखा होगा बच्चों को बुरा मानते, बल्कि हमारे माँ बाप या हमारे सामने हमारे बुजुर्ग लोग तो ये कहते हैं, ये क्या हो गया बच्चों को, जरा सी बात में बुरा लग जाता है। आज तो इतना बुरा लग जाता है कि बच्चों को कुछ कह दो तो वो आत्महत्या करने को भी उतारू हो जाते हैं, बाजे बाजे। तो ये भी होते हैं कि नहीं? क्यों हो जाते हैं? बुरा लगना क्या है?
बुरा लगना बहुत बड़ी बीमारी है, और ये बीमारी केवल अहंकार के कारण। जिसको अहंकार नहीं है उसको कभी बुरा नहीं लगता। अब देखिए, आप छोटे बच्चों को कितना बुरा लगता है, 5 साल 4 साल के बच्चों को बुरा लगता है, रूठ जाते हैं, बात नहीं करते हैं, माँ बाप से नहीं बोलते, कहीं न कहीं उसको बुरा लगा। और बुरा उसके कारण नहीं लगा, वो बीमारी उसमें नहीं है, बीमारी हम में है, हम उसको सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? भैया देखो तो कितना हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा ऐसा, हमारा बेटा, इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता जरा सा बुरा लगना है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है तारीफ सुनने की, है, यानी अहंकार को बढ़ावा देने। आपके अंदर सबसे बड़ा यदि कोई जहर है जिससे आप जूझ रहे हैं, वो है आपका अहंकार। और ये सब अहंकार के रूप है। जितना बड़ा अहंकार उतना ज़्यादा क्रोध, उतनी ज़्यादा इच्छाएं, उतनी ज़्यादा अपेक्षाएं, और ये कभी आपको समझने भी नहीं देता, ज्ञान की तरफ जाने भी नहीं देता। ये आज हालत क्या हो गई है? कहाँ जाएगा ये मनुष्य, क्या होएगा इसका, है? और यही आप सोचते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज एक बीमारी बहुत तेजी से चल रही है, बहुत तेजी से चल रही हैं, और लगभग 100% लोग बीमार हैं, 100%। कोई 5% होगा, कोई 10% होगा, कोई 90% होगा, कोई 95 और कोई 100%। डिप्रेशन ऐसी बीमारी है। क्यों है डिप्रेशन? हम एक ही चीज की प्रतिस्पर्धा में लगे हैं सारे मनुष्य, कि हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, मेरे से आगे ना निकल जाए कोई, मैं आगे निकल जाऊं। और आगे किस चीज में बढ़े? चोरी करना। मैं उसको चोरी करना कहता हूँ। पर मैंने इतवार को भी इस पर प्रवचन किया था कि लोग आजकल तो मुझे ये कहने लग गए कि इनकी नज़र में सब चोर है। तो कहते हैं प्रवचन में सभी तो चोर हैं। मैं वास्तव में कहता हूँ, और वास्तव में सभी चोर हैं। एक भी मुझे आज तक कोई साहूकार नहीं दिखा इतनी उम्र में। बताइए आप, एक पैसा भी यदि आप हराम का खाते हैं, देखिए, तो चोर है कि नहीं? जो हराम का खाता है, जो मेहनत का नहीं खाता, वो चोर है। अब कैसे आपकी नज़र में कैसे, कितने लोग ऐसे होंगे? या आपने ज़िंदगी में देखा ऐसा कभी आदमी जिसने कभी हराम का नहीं खाया हो? एक भी नहीं है। अपने माँ बाप का भी हम खा रहे हैं तो हराम का है। वह हमको क्या हक है? कमाया बेचारों ने, उनने भी हराम का खाया, उनने भी हराम का ही इकट्ठा किया है, किंतु हमारा तो हक नहीं है। मगर यहाँ सब हराम का ही चाहते। बताइए, दुनिया में ऐसा कोई आदमी होगा जिसको आप कहो कि भैया हम तो आपको 1000 रुपया रोज की मजदूरी देंगे और कुछ नहीं करना, हमारे दरवाजे पे आके बैठ जाना, और वो ये कहे कि ना मैं नहीं लूँगा। क्यों? इसमें क्या मेहनत? क्यों लूँ 1000 रुपये? ऐसा कोई मिल रहा? कोई नहीं।
हैं, बड़ी से बड़ी नौकरी ढूंढना चाहते हैं, क्यों इतना मारे जा रहे पढ़ने के लिए? बड़ी से बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चे लोग या उनके माँ बाप भी क्यों मर रहे हैं? इसीलिए कि जिंदगी भर हराम की खाई। हमारा बेटे को हराम का खिलाना। ये कोई माँ बाप एक भी दुनिया में जो ये सिखाता हो कि ना, तेरी पढ़ाई ऐसी नहीं होना चाहिए, जो हराम का खाना सिखाए हैं। पढ़ाई तो शिक्षा है, शिक्षा तो ज्ञान है, और ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए। मत खाना भाई। मैं कहता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मैं खुद इन 25 सालों में मेरे ख्याल से तो मैंने हराम का नहीं खाया। हाँ, इतनी कोशिश करता हूँ। आज मेरे साथ यदि आप 4 दिन रह ले तो आपको पता लग जाए कि मेरे जैसा कंजूस कहीं नहीं देखा। कंजूस इसलिए कि पैसे नहीं, कंजूस इसलिए नहीं कि मैं पैसा बचाता हूँ, कंजूस इसीलिए कि हराम का नहीं खाता। हराम है खाना। यदि मेरी 2 रोटी की भूख है और मैं 3 रोटी भी खाता हूँ, तो वो तीसरी रोटी हराम की खा रहा हूँ। हमारी ईमानदारी तो ये है, वो किसी न किसी का हक है। कोई 1 रोटी का भूखा भी सो रहा है जिसके पास नहीं है, और उसकी मैं खा गया तो उसका हक छीन लिया, मैंने हराम की खा गया। क्यों खाऊं? मैं रास्ते निकलता हूँ, लोग बाग वो रात को 500-500 का बल्ब, 100-100 के बल्ब बाहर लटका देते हैं, इधर डायरेक्ट लाइन कर देते हैं। मीटर भी नहीं घूमता, उसका बिल भी नहीं भरना पड़ता, और 8 बजे तक उठता ही नहीं है, तो वो 8 बजे तक भी बाहर के लाइट 4-4 बल्ब जल रहे हैं। मैं कहता हूँ कितना बड़ा पाप कर रहे हैं भाई। बिजली भले आप पैसे देते हो, किंतु आप पैसा दे के भी बिजली बनती कैसे है ये तो नहीं करते। कितनी मुश्किल से बनती होगी, हैं? वो आप व्यर्थ जला रहे हैं भाई। अब सुबह हो गई है, तुमको रात को वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ कभी भी रात को कोई बल्ब नहीं जलाता मैं। बोलिए, अंधेरा गुप्त, वो कभी भी नहीं जला। मेरे कमरे का बल्ब भी नहीं जलाता, यहाँ तक कि आजकल 9 वाट के बहुत अच्छा लाइट है, मगर वो भी नहीं जला। क्यों? बिजली का बिल भी भरूं तो पैसे तो आप लोगों के दिए हुए हैं, मैंने कमाया नहीं है। यदि मैंने खर्च कर लिया तो व्यर्थ कर लिया, और इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी बेवकूफ़ियों ने, आपकी अज्ञानताओं ने सीख ले। बाप रे, अंधेरा क्या होता है? अंधेरा सोचा क्या होता है अंधेरा? कहाँ है अंधेरा? कहाँ है उजाला? क्या ज़रूरत है उजाले की? हैं? ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात है। क्या ज़रूरत है बताइए आप? हैं? क्या करना है? क्यों करें? हैं? वो ईमान। अरे ज़िंदगी में आए हैं हम, देखिए मनुष्य जीवन में आए हैं। मैं बार बार हर प्रवचन में एक उदाहरण दे रहा हूँ आजकल।
वो कितनी बड़ी बात बताई थी हमारे शास्त्रों ने, मगर वो शास्त्र पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, बताने वाले, लिखने वाले भी समझा नहीं सके आपको, हैं? अरे छोटी सी बात है, राम भगवान हुए कि नहीं हुए ना? भगवान मानते कि नहीं आप हिंदू सब हैं? किस लिए हुआ? खूब धोखे दिए लोगों को, खूब चोरी करी, खूब पैसा कमाया, कमाना कहते हो जिसको आप, खूब पैसे इकट्ठा किए, खूब राज करा है, फिर कपड़े भी नहीं पहने, कपड़े भी आप लोगों ने, ये झूठे लोगों ने पहना दिए। अब सोचिए 14 साल वो वनवास गए, कपड़े की क्या संदूक ले गए थे साथ, क्या पहना? 14 साल चलते पहने वो कपड़े, और मेरे ख्याल जब तो कपड़े बने भी नहीं थे जब पैदा हुए राम। कहाँ कपड़े? क्या खाया? मामा घर गए थे, ससुराल गए थे, जंगल में कहाँ चूल्हा, कहाँ अग्नि, कहाँ आटा, कहाँ दाल, कहाँ सब्जी, कहाँ क्या खाया? लगभग भूखे रहे। कंदमूल, कंदमूल किसको कहते हैं? पेड़ों की जड़ या पेड़ से प्राप्त होने वाला कोई भी चीज़ खा ली है। क्या साधन था वहाँ? आप मरे जा रहे हो जरा साधन के लिए। ऐसे लोग राम होते हैं, राम होना तो चाहते हैं। देखिए, बहुत कड़वी बात हरदम कहता हूँ कि हम राम तो होना चाहते हैं, राम का तो चरित्र हमारे सामने एक मिसाल है कि भगवान हो गए, और सभी भगवानों का चरित्र तो आज गौतम बुद्ध को मानने वाले दुनिया में मेरे ख्याल से 3रे नंबर का धर्म है। हिंदू धर्म तो बहुत पीछे है। सबसे ज़्यादा लोग संख्या में यदि किसी धर्म को मानते हैं तो वह है मुसलमान धर्म, दूसरा क्रिश्चियन और तीसरा बौद्ध, या पहला क्रिश्चियन और दूसरा मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं, और तीसरा बौद्ध धर्म। मगर बौद्ध धर्म वाले भी ये नहीं बताते, ये बात नहीं करते कि गौतम बुद्ध इसलिए हुए कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल गए। सुख सुविधा लेने थोड़ी गए, ज्ञान लेने गए, सुख सुविधा लेने नहीं गए, और मिली भी नहीं, थी भी नहीं, और वो छोड़ी तो गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे। उनके पिताजी भी राजा के बेटे ही रहे होंगे, याद करता कोई, क्या नाम पता भी नहीं। गौतम बुद्ध को किस लिए याद किया जा रहा? इसलिए कि वो ज्ञान को प्राप्त हो। राम को भगवान किस लिए कहते हैं? इसलिए कि वो ज्ञान को प्राप्त हो। कौन से झूठ और कौन से बेईमानी करी उनने? हैं? तो बेईमान बन के, चोर बन के और राम बनना चाहते हो, संभव है क्या? हैं? सबसे पहली जरूरत है, मैं तो कहूँगा, भले एक आदमी मेरे पास ना आए चलेगा, पहली आवश्यकता है कि हम भूख भी मार दें, रोटी भी ना खाएं। आज से ये प्रण करें कि अब के बाद एक गिलास पानी भी यदि पीऊँगा तो मेहनत का पीऊँगा। जिंदगी में हराम का खाने थोड़ी पैदा हुआ है। झूठ नहीं बोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है यार, सबने क्या, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने 50 साल की उम्र तक दुनिया के सारे झूठ,
सारी बेईमानियाँ की है, किंतु जिस दिन से ये समझ में आ गई बात, कहीं कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, कोई मौन भी नहीं रखा तो चलेगा, उपवास भी नहीं रखा तो चलेगा, भगवान का नाम लेने की तो कतई ज़रूरत नहीं है किसी को भी, कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, और सभी व्यर्थ हैं ये सब करना। करना है तो वो कीजिए ना, है सोचिए आप, है क्या कमी थी गौतम बुद्ध को, किसने भगाया घर में से, है 6 महीने का बच्चा, बाप इतना बड़ा राजा, राजा के पुत्र आधी रात को उठकर भाग गए, क्या ले गए, कुछ साथ ले गए, कहीं रिश्तेदारी में गए, कहीं किसी के राजा के यहाँ गए, नहीं, जंगल में जहाँ कुछ ना हो, है उससे मिलता है। हम तो सब सुख सुविधा लेके यहाँ आने के लिए 10 जने लगभग तैयार हैं, किंतु अभी भीतर वही देखो, और मेरी भी जिद वही कि यदि यहाँ भी तुम वही करने आए तो फिर यहाँ आए कहाँ। अरे आफत उठाने आना हो तो आओ, लेट्रिन बाथरूम कमरे में ही हो तो अच्छा, अटैच हो तो अच्छा, क्यों अच्छा है। मैं तो कहूँ हो ही नहीं तो कैसा रहे, हैं। राम के पिताजी वहाँ लेट्रिन बाथरूम बनवा के आए थे जंगल में, क्या जहाँ गए ये जंगल में, है। सीता माता भी गई साथ, हैं। सुकुमारी बेचारी नई नई शादी होके आई, हैं। कहाँ लेट्रिन बाथरूम, कहाँ खाना, कहाँ पीना, इसलिए सीता माता हुई भाई। सीता माता तो बनना चाहते हो मगर तकलीफ उठाना नहीं चाहते, और तकलीफ बिल्कुल नहीं, मजा उसी में है। देखिए, सिर्फ आपको एक अकल नहीं दी किसी ने, और अकल देने वाला है ही नहीं कोई दुनिया में, वो वाली कि तुम सिर्फ शरीर में जीते हो, शरीर के लिए जीते हो, शरीर को पोषण करते हो, शरीर को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हो, शरीर को ही देखते हो। शरीर को देखते हो तो जो तुम हो वास्तव में वो कहीं छिप गया बेचारा, वो कहीं कोने में सिसकता होगा। तुम क्या हो, तुम शरीर नहीं, तुम तो वो आत्मा हो, तुम वो ताकत हो, तुम वो ऊर्जा हो, तुम वो शक्ति हो। और वो शक्ति जागृत होती है शरीर को पोषना बंद करते हैं जब, क्यों कि जब तक शरीर में आस्था है जब तक तो शरीर को पोषने में लगे रहोगे तो आत्मा की तरफ देखोगे नहीं। शरीर को पोषना बंद कर दोगे टोटल, उस दिन आत्मा जाग जाएगी, और जिस दिन आत्मा जाग जाएगी उस दिन खुद ही शरीर के अंदर का कब में रख क्या जरूरत है। अरे पानी से भी जिया जा सकता, सिर्फ हवा से भी जिया जा सकता, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। बोलो, मर नहीं जाएंगे, ये न करें तो मर नहीं जाएंगे। तुम तो यहाँ तक अज्ञानता में डूब गए हो कि सोना नहीं पहनेंगे तो जैसे कोई मर रहा हो।
अब बताइए मुझे, क्या उपयोग है सुनने का? है कुछ भी नहीं, न खाने का, न पीने का, न किसी काम का। मगर आपके लिए कितना उपयोगी है। कोई 10 तोला सोना मिलता हो तो चाहे जो कर लो, हैं किस काम का? खाली तुमने मान लिया कि बहुत कीमती चीज़ है। अरे तुम्हारी कीमती चीज़ को तुम कितना खो रहे हो। कीमती चीज़ है तुम्हारी ताकत, तुम्हारे प्राण, तुम्हारी शक्ति, सबसे कीमती चीज़ वो है तुम्हारा जीवन। तुम्हारा शरीर तुम्हारा जीवन नहीं है। और ये बिल्कुल, मैं पहला आदमी हूँ शायद दुनिया का जो ये बात कह रहा हूँ। बाकी तो सब गधे ही हुए हैं। सब ने ये कहा कि ना ना, शरीर को भी ले चलो, शरीर का भी पोषना जरूरी है, शरीर को भी रखना जरूरी है। क्यों रखें? जाए मरता हो तो कल मरता हो तो आज मर जा, किंतु आत्मबल कितना बढ़ जाता है। जब आप शरीर की तरफ नहीं देखते हो तो आत्मा का बल इतना है कि तुम्हारे शरीर को जीना ही पड़ेगा। वो आत्मा ही जिला लेगी। वो सबसे बड़ी पावरफुल है। आत्मा ही तो परमात्मा है। ये बुराइयां रावण को नहीं दिखी, वो भी इस भौतिकता में पढ़ा था। कितनी बड़ी शिक्षा दी है आपके शास्त्रों ने। देखिए आप, जिसके पास कुछ भी नहीं, भाई भी साथ नहीं, बाप भी साथ नहीं, पैसा भी साथ नहीं, कुछ भी नहीं, और जिसके साथ सब कुछ, पैसा तो इतना कि पूरा देश सोने का है, और उसको जिसके पास कुछ नहीं वो हरा के आ गया, सोने के लंका वाले। और भाई भी कैसे कैसे समृद्धशाली हैं, हजारों हाथियों के बल रखने वाला एक एक आदमी उसके घर में। कितनी बड़ी फौज रही होगी इंसानों की, ताकतवर इंसानों की, समृद्धशाली इंसानों की। पूरी लंका ही सोने की, तो सिपाही भी सोने के मकान में ही रहता होगा। अब सोचो वो कितना समृद्धशाली होगा, हैं? और यहाँ लंगोटी भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितने इंसान थे साथ में राम के? एक भाई, बस इंसान के नाम बताओ, बाकी तो बंदर जानवर थे। तुमने महिमा मंडित कर दिया। हनुमान भगवान ही थे, अकायद भगवान बंदर था बेचारा, हैं? जिसके साथ एक इंसान भी नहीं, वो इतने सारे इंसानों को जीत के आ जाता। जीत किसकी है? जीत तो सत्य की है, जीत तो श्रीमान की है, वो जीतता है। हारा कौन है? रावण नहीं हारा। फिर वो बेईमानी हारी है, वो चोरी हारी है, वो धोखा देना हारा है, लोगों का हक छीनना हारा है, और ये सदा रहा है। कौरव हारे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध यदि कोई अभी तक का हुआ है वो महाभारत है। और कौन थे उनके साथ? कोई नहीं, भिखमंगे। कृष्ण जैसे पांडवों का साथ दे रहे थे, किंतु निहत्ते हैं। कोई शस्त्र नहीं चलाऊंगा, गाड़ी हाँक रहे थे उनकी। हाँ, और दुनिया के सारे योद्धा उनके साथ थे। 100 भाई तो वही, मगर जीत किसकी हुई? सत्य की। सत्यमेव जयते। इतना सब सुन रहे हैं बचपन से।
मगर इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। क्यों, क्या बिगड़ जाएगा मुझे बता दीजिए। मेरे पास नहीं है आज कुछ भी, सुई की नोक बराबर प्रॉपर्टी नहीं है, मगर करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी, वो याद है कि नहीं याद है? वो होती कि नहीं होती, याद था कि नहीं है? कोई ने छीनी थोड़ी, फिर खुद ब खुद छोड़ दी। क्यों? दम नहीं है उसको, दम इसमें है, ना होने में दम। आपको डर लगता है, बाप रे इतना भी नहीं रहेगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ चले जाएंगे। ये आज इतना दिख रहा, बहुत अच्छा दिख रहा, सबको कहते बहुत बढ़िया जगह बन गई, किंतु मेरी नहीं, मैंने नहीं बनाई। हाँ, आज भी यदि कोई कहे तो मैं उस सड़क पे ऐसे पानी में भी सो सकता हूँ। ऐसा नहीं कि शरीर इसको झेल देगा, नहीं, आत्मा इसको झेल सकती है। आत्मा बल इतना है, कोई मतलब नहीं है। ये बढ़ाते हैं हम, देखिए ये झूठ है। जब झूठ बढ़ाते हैं हम तो सच की कमी होती है, उसकी कीमत है। झूठ घटाते हैं तो सच बढ़ता है। दो में से एक ही चीज़ रहेगी, झूठ और सच साथ साथ कभी नहीं चलते, ये मैं अकेला कह दूँगा। आज तक जितने लोग हुए सब ये बेवकूफ़ बनाते हैं ना, वो भी चल सकता है। क्यों चल सकता, क्या ज़रूरत है? कभी नहीं चला। राजा हरिश्चंद्र इसलिए हुआ है कि भौतिकता को ठोकर मार दी। सत्य के आगे सत्य को ही रखा, तुम सत्यता को ठोकर मार रहे हो, सत्यता को ठोकर मार रहे हो भौतिकता के लिए। सभी मनुष्य भौतिकता चाहिए, उसके एवज में सत्य को छोड़ देते हैं। कभी भी नहीं सुखी होगे, हो ही नहीं सकते। क्यों? सत्य को लाना है तो भौतिकता को ठोकर मारना पड़ेगी। भौतिकता बिल्कुल ना रहे तो सत्य रहे। है, मैं बार बार कहता हूँ, राजा था ऋषभ, हैं, बिक गया, खुद बिक गया, राजपाट सब गया, खुद भी बिक गया, पत्नी बिक गई, लड़का बिक गया, कुछ भी नहीं बचा बेचने को। क्या बचा? है, लड़का मर गया और सो जलाने के लिए 2 पैसे टैक्स लगता था शमशान का। जो शमशान का टैक्स भरने को भी 2 पैसे नहीं थे, और खुद हरिश्चंद्र अपने बेटे को जलाने के लिए टैक्स मांग रहा था, और टैक्स चुकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसको नहीं जलान देना था। न चले, क्या फर्क पड़ जाएगा, पर सत्य नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इस हद तक आदमी सत्य की रक्षा करे, वो भगवान हुआ करते हैं, और फिर इंसान भी रह जाते हैं। और वो हम सब उन्हीं के संतान हैं, वो सब है हमारे अंदर, किंतु हमने इस भौतिकता के लिए, हमने, हमारा चुनाव भौतिकता है, सत्यता नहीं। और ये बीच में ऐसे लोग मिल गए जिनने शिक्षा भी ऐसे दे दी, भौतिकता के साथ भी सत्य चल सकता है,
मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। भौतिकता रहेगी तो सत्य नहीं रहेगा, और सत्य रहेगा तो भौतिकता को जाना पड़ेगा। भौतिकता दिखती है, हमारे ऊपर भी दिखती है, देखिए, किंतु ये दिल से नहीं, छोड़ दी। मगर चूंकि आसपास का वातावरण ऐसा है कि तुम छोड़ोगे ही नहीं, छोड़ने भी नहीं दोगे, खुद ही उड़ा दोगे। आज मैं कपड़े उतार के बैठ जाऊं तो अरे ठंड लगती होगी, उड़ा दो, फर्स्ट क्लास शाल ला के उड़ा दोगे आप, उड़ा दी तो ओढ़ ली, चलो। मैंने भौतिकता का शौक नहीं अपनाया, बस इतना सा है, सत्य पे आ जाए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, देखिए आप, हैं, सत्य ही शिव है। भगवान कौन है? शिव यानी भगवान, सत्य ही भगवान है, वही सुंदर है। बस जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है, और कुछ भी नहीं हो सकता, सत्य ही होना पड़ेगा। और कितना? 100%, पूरा पूरा, कम ज़्यादा में काम नहीं चलेगा। ठीक, आज इतना ही।